नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर रैपिड फायर में। टोटल 8 करंट अफेयर के टॉपिक देखेंगे। पहला, दिल्ली आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट को रशियन भाषा के अनुवाद वाली गीता गिफ्ट की है। इस मुलाकात में कुछ जरूरी समझौते हो सकते हैं, जैसे 2070 तक न्यूक्लियर पावर बनाने का लक्ष्य रखा है भारत ने 100 गीगावाट। अगर रशिया और भारत के बीच में डील साइन हो जाती है तो भारत का नाभिकीय ऊर्जा का ये लक्ष्य तेजी से हासिल हो सकेगा। दूसरा, फ्रांस के मॉन्टे मार्सन एयरबेस पर भारत और फ्रांस की वायुसेना ने गरुड़ 25 अभ्यास का 8वां संस्करण पूरा किया है। इसमें भारतीय एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ हिस्सा लिया था। अभ्यास का नाम और देश का नाम याद रखेगा। आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है। ये फैसला 3 से 5 दिसंबर की मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषित किया है। ये फैक्ट याद रखिएगा। 8 से 13 दिसंबर 2025 लाल किला दिल्ली में एक बड़ी यूनेस्को की बैठक हो रही है। इसमें अलग अलग देशों की ऐसी परंपराएं और कलाएं जो दिखाई नहीं देती लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जैसे नृत्य, संगीत, त्योहार, इनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस पर बात होगी। आप याद रखिएगा, भारत की ऐसी 15 परंपराएं यूनेस्को की सूची में दर्ज है। जैसे रामलीला रामायण का प्रदर्शन 2008 में शामिल किया गया था। तिरुवन्नामलाई में कीर्ति गई दीपक उत्सव शुरू हुआ है। अन्नामलाई पहाड़ी पर महादीपम जलाया जाएगा जो 11 दिन तक चलेगा। ये तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा हिंदू त्योहार है जो कीर्ति गई मास की पहली पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार रोशनी की जीत दिखाता है। सुब्रमण्य स्वामी मंदिर इसका मुख्य केंद्र है। भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल चलाया जा रहा है। ये एक ऐसी डिजिटल जगह है जहाँ नौकरी ढूंढने वाले और कंपनियां सीधे जुड़ते हैं। यहाँ सरकारी और निजी दोनों तरह की नौकरियों की जानकारी मिल जाती है। सरकार का कहना है 6 करोड़ से ज्यादा लोग और 54 लाख नियोक्ता इस पर जुड़ गए हैं। 8 करोड़ से ज्यादा नौकरियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं। भारत में फूल और खुशबू वाली फसलों से किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद 2 मिशन चला रहा है, एक पुष्प कृषि मिशन और एक अरोमा मिशन। दूसरा भी याद कर लीजिएगा, एकीकृत बागबानी मिशन। ये भी एक केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत फल, सब्जियां, मशरूम, मसाले, काजू, इन सभी की बागबानी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की 33वीं बैठक हुई है। इस बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। भारत सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली कमेटी की सलाह पर इसे बनाया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आए होंगे। अगर आप हमारा पास परचेज करते हैं तो मेरा कूपन कोड PC Live यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा।